नमस्कार, मेरा नाम है अश्विन कृष्णा गौड़ और आप सबका स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है आज के एंटरप्रेन्योर। कहते हैं कि अगर जिंदगी में आपको राय और दिन में चाय अच्छी मिल जाए तो आपका बहुत कुछ सुधर सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। तो चाय के बारे में अगर बात करूं तो चाय पिला के और पी के लोग कहां कहां पहुंच चुके हैं, इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारे स्टूडियो में पढ़ाने के साथ साथ लोगों को चाय पिलाने का भी जो काम शुरू किया है, और वो शुरू नहीं किया, उसको इस लेवल पर पहुंचा दिया है कि आज लखनऊ में हर कोई अगर चाय पीना चाहता है तो वो प्रोफेसर चाय वाला पे ही पीना चाहता है। मैं स्वागत करता हूं हम सबके बीच प्रोफेसर चाय वाला के ओनर एंड फाउंडर मिस्टर एम डी गुप्ता जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे शो पे। थैंक यू, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया है। आप अपना बताइए। सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम जैसे आप हमारे शो पे आए हैं तो हम आपके चाय क्या आपने बिजनेस शुरू कब किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या क्या चीजें आपने इसमें की हैं, क्या नहीं की हैं, इन्हीं सब के बारे में हम बात करें। जी 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 जी। जी। तो उस सिलसिले में हमारा जो सबसे पहला आपसे सवाल रहेगा कि वो ये रहेगा कि आपने चाय का बिजनेस क्यों शुरू किया? एक्चुअली ये ऐसा बिजनेस है कि जो कम खर्च में किया जा सकता है, पहली चीज। अच्छा। और दूसरी चीज की लगभग सबसे ज्यादा इंडिया में या कहीं भी बाहरी चीज खाने के बाद पीने वाली चीज है वो होती है पानी। और हम्म। पानी के बाद से दूसरे नंबर पे आता है दूध और चाय। बिल्कुल सही तो बात है। हमने सोचा कि चाय का बिजनेस ही करते हैं कि हर आदमी इससे हमें कनेक्ट करेगा। हम्म। और कोई भी बिजनेस हम कम पैसे में कैसे कर सकते हैं। तो जिसके पास कम पैसा होगा, जिसके पास 50,000 है, 20,000 है, तो वो भी नहीं सोचेगा कि हम मेरे कम पैसा है तो बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से चाय के बिजनेस को देखते हुए कुछ भी वो कर सकता है। हम्म। तो इसलिए हमने चाय का बिजनेस को ऑप्ट किया। बिल्कुल। मतलब वैसे भी हर कोई चाहता है कि चाय तो मिलनी ही चाहिए, कुछ मिले या ना मिले, इंडिया में चाय तो जरूर मिलनी चाहिए। चाय तो ठीक है, लेकिन ये बिजनेस कम पैसे में भी किया जा सकता है। जी। और दूसरी चीज, हर आदमी चाय का शौकीन होता है, चाय पीना चाह रहा है। तो जी। कितना साल आपको हो गया है ये बिजनेस करते हुए? कैसी रही है अभी तक की आपकी जर्नी ये? अभी तक की जर्नी ठीक ही रही है, हम्म। चल रही है। कैसा अनुभव रहा? मतलब जर्नी आपकी अगर अच्छी रही है तो किस सेंस में अच्छी रही है और किस सेंस में आपको लगता है कि अभी कुछ और स्कोप है इसमें? इसमें स्कोप तो है। जो फूड का बिजनेस होता है उसमें हमेशा ही स्कोप रहता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि फूड का बिजनेस डाउन हो जाएगा। दो हम्म। चीज का हमेशा स्कोप रहता है, एक फूड का और दूसरा मेडिकल का। अच्छा। हाँ, बस इसको ध्यान देने की जरूरत होता है। और अभी तक का ये ग्रोथ रहा है कि हम लोगों ने बिजनेस, दो लोगों ने मिलकर शुरू किया हम्म। और धीरे धीरे करते करते हम लोग का परिवार बढ़ता गया। तो इसको बिजनेस का ग्रोथ ही माना जाएगा। एक आउटलेट से शुरू किया, कई हम्म। आउटलेट हुए, एक दो बंद भी हुए। तो हम्म। सब कुछ मिला के इस समय 8-10 आउटलेट अपनी चल रही है। अच्छा। तो इसको ग्रोथ के नजरिए से देखा जा सकता है। ठीक है। अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि जैसे कि एमबीए चाय वाला है, बीटेक चाय वाला है, ग्रेजुएट चाय वाली भी है शायद आज की है, तो ये जो नाम रखने के पीछे की जो रीजन है, आपने ये नाम क्यों चुना? और क्या ये आपका कोई मतलब इसके पीछे पैशन है बस, या फिर एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी कि ऐसा कुछ नाम रख दे तो चल जाएगा? नहीं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कुछ नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा ये था कि एक नाम यूनिक होना चाहिए। जो आपने नाम का जिक्र किया था, ये 3-4 साल पहले थोड़ा सा लाइमलाइट में थे। हम्म। अभी कहीं हमें नहीं लगता है कि एग्जिस्ट कर रहे हैं फिलहाल में। अच्छा। हाँ, अब नाम ये सब सुनने में नहीं आ रहा है। हम्म। और मैंने जो शुरू किया था, एक सोच समझ के रणनीति की तरह शुरू किया था। हम्म। मैं पढ़ा रहा था और आज के डेट में पढ़ा रहा हूँ, कोई इसमें दो राय नहीं है। हम्म। जब शुरू किया था तो उस समय कोविड आया था, 2020। 2020 में ऐसा रहा कि सब लोग घर के अंदर थे, डर भय का माहौल था। हम्म। लेकिन उतना ज्यादा कोरोना से कुछ बिगड़ नहीं रहा था, दहशत था बस। हम्म। लेकिन 2021 में ऐसा रहा कि कोरोना ने बिगाड़ने लगा, बहुत डेड हम्म। बॉडी निकलने लगी। हम्म। तो देखा कि लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। हम्म। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल थे, उनको सैलरी कम मिल रही थी, 30%, 40%, 50% हम्म। एम्प्लॉयर दे रहा था, वो भी कैसे भी करके दे रहा था। जी जी। हाँ, जो लोग कैफे के बिजनेस में थे, हम्म। चाहे जो भी बिजनेस में थे, उनका शॉप बंद हो गया था। हम्म। किराया देने का उनके ऊपर प्रेशर था। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी दिक्कतें आ रही थी।
तो उसी समय हमने क्या किया कि इस पे काम करना चालू किया। अपने चाय को अभी अभी बताया कि सस्ते में हो सकता था, चूंकि मैं पढ़ाता था एंटरप्रेन्योर, पढ़ाता हूँ एंटरप्रेन्योर, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल से ही मेरा सब्जेक्ट है। मैंने मेरी किताब भी है मैन्युफैक्चरिंग की। अच्छा। हाँ हाँ, PHI ने छाप रखा है, 2013 में हमने पब्लिश कराया था। अरे वाह। और बहुत अच्छा सेल्स भी होता है उसका। लेकिन चूंकि हम एंटरप्रेन्योर के मास्टर थे, पढ़ाते थे बच्चों को, तो बच्चे कहते हैं कि सर आप बहुत आसानी से पढ़ा देते हैं कोई चीज है, लेकिन बिजनेस करके तो देखिए अच्छा। कैसा होता है। तो ये भी बात दिल में लग रही थी। और दूसरा एक सुनहरा मौका था कि लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होते हुए भी नौकरी के लिए बाध्य थे 50% पे, 40% सैलरी पे। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जो आदमी 20,000 25,000 कमाता है, एक छोटे बिजनेस करके बहुत इजीली कमा सके और अपना जीविकापार्जन कर सके, किसी के पास बधुआ मजदूर रहने की उसको जरूरत न हो। तो हमने चाय का बिजनेस शुरू किया। और चूंकि मैं वर्किंग प्रोफेसर था तो नाम रख दिया प्रोफेसर चाय वाला, कि आदमी थोड़ा सोचे कि ये प्रोफेसर कैसा है, पढ़ाता है कि निकाला गया है कि साइको टाइप का है। नहीं होता, थोड़ा सा नाम में यूनिकनेस होना चाहिए, थोड़ा सा किसी को समझने के प्रति सोचना चाहिए, अरे ये कैसा है प्रोफेसर। तो मैंने नाम रखा बस, और कोई बात नहीं थी। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। और हमने अर्निंग के लिए किया भी नहीं था बिजनेस। अच्छा। हाँ, बस बिजनेस से किया था कि बिजनेस होता है, बिजनेस कैसे चलाया जाता है, बिजनेस से कैसे पैसा निकलता है, ये दिखाने के लिए किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे भी आजकल लोग चाय पी के और चाय बेच के बहुत बड़े पोस्ट पे भी पहुंच चुके हैं। नहीं, तो अगर वो पहुंच सकते हैं तो फिर हम प्रोफेसर क्यों नहीं कर सकते? वही तो इंस्पायर मॉडल है हमारे। अच्छा। इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं उधर से मिल रही है। बहुत अच्छी बात है। तो जैसा आपने बताया कि आपके नाम आपने जो सोच के रखा वो कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई प्लान करके नहीं रखा था आपने ऐसा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल को अगर आपके नाम से प्रोफेसर वर्ड हटा लिया जाए तो आपको क्या लगता है कि आपका बिजनेस चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, सरवाइव करेगा या नहीं करेगा? ये तो आगे सोचने का विषय है, लेकिन अब जो आदमी टीचिंग में है और उसका नाम से प्रोफेसर हटा ही लिया जाए तो उसकी शरीर से आत्मा ही निकल जाएगी। वैसे ही अगर बिजनेस की बात करें, प्रोफेसर नाम से हमने शुरू किया है तो उसी हिसाब से क्वालिटी मेंटेन किया है, उसी हिसाब से हाइजीनिक मेंटेन है, उसी हिसाब से लोगों को भरोसा मेंटेन है, तो कुछ कह नहीं सकते। मतलब कल को अगर इसे कुछ और नाम रखना हो तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप नहीं, रख सकते हैं? फिलहाल तो तैयार नहीं है। उसी नाम से हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखा है, उसी नाम से सारी रजिस्ट्रेशन है। तो रजिस्ट्रेशन चेंज करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो जैसे आपने बताया कि आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, इसका रजिस्ट्रेशन भी बनाया है, तो क्या शुरू से ही आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी थी? शुरू से ही आप इस तरह से सिस्टमैटिक ढंग से चल रहे थे या कैसे इसको आपने शुरू किया? हमने तो सबसे पहले कि जब कोविड के समय था, जैसा भी आपको बताया था, उस समय हमने सोचा कि कुछ ऐसा बिजनेस करना है जो आराम से कर सके। और उस समय रेंट का बहुत बड़ा सवाल था कि दोबारा कोविड आए और हम रेंटेड बिजनेस करें तो रेंट कहाँ से दे सही बात है। तो हमने उस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमने ई रिक्शा को कस्टमाइज करके एक कार्ट तैयार किया। ओह, वेरी गुड। हाँ, कार्ट अपना लिया और उसको बढ़िया तरह से ई रिक्शा के चेसिस पे उसके अंदर भट्ठी लगाया, साथ में पानी रखने वाला अलग जगह रखा, कटलरी रखने वाला जगह लगा, बहुत सुंदर सा एक कार्ट तैयार किया जो ओपन होते ही लगेगा कि एक अपने आप में रेस्टोरेंट है। क्या बात, जो कस्टमर को अट्रैक्टिव करेगा। और उसी कार्ड से अपना बिजनेस किया कि हमको किराया वगैरह न देना पड़े। जो भी पास की अथॉरिटी है उसे हम परमिशन के लिए बात किया, जैसे नगर निगम हो गया, जहाँ पे उनके अगल बगल वेंडर जोन होते हैं वहां पे बात किया, फिर हमने शुरू किया कि उसको लगाया जाए। वेरी गुड। तो ये मुझे लगता है कि ये काम तो एक प्रोफेसर ही कर सकता है कि जो पढ़ाई में तो इनोवेशन लाते ही लाते हैं, मेरे ख्याल से बिजनेस में भी आपने एक इनोवेशन वैसा तरीका। हाँ, वैसा ही किया। हमारा प्रोफेसर चाय वाला इनोवेशन हब एकेटीयू से इनक्यूबेट भी है। अच्छा। हाँ, और जब हमने चालू किया था तो ई रिक्शा को कस्टमाइज करके बनवाया था। उसके पहले प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था। चालू होने से पहले मेरे पास जीएसटी था, सारे डॉक्यूमेंट्स थे। तो पहले से ही एकदम ये सोच थी कि कोई भी काम हमें छोटा भी करना है तो एकदम लीगल तरीके से करना है। कोई भी इनलीगल चीजें हमें नहीं करनी है कि आए दिन दिक्कत और परेशानी क्रिएट करे।
तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई बिजनेस भी आप करें, छोटा मोटा बिजनेस करें, लेकिन जी जी, जो एक डॉक्यूमेंटेशन है, जो एक प्रोसेस है, जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, वो उसको जरूर ध्यान में रखा जाए। पहले ही कर ले, पहले ही बिल्कुल कर ले। बिल्कुल, आई जी। थिंक ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। हाँ, हमेशा के लिए कि आप हम्म लीगल तरीके से मजबूत रहेंगे, तो हम्म कोई आपके ऊपर उँगली उठाने वाला नहीं रहेगा, कोई आपको बिज़नेस में डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप अपना ध्यान हमेशा अपने ग्रोथ की तरफ लगाएँगे, डेवलपमेंट की तरफ लगाएँगे और अपने बिज़नेस पे ध्यान देंगे। तो जैसे अभी आपने अपनी पूरी जो भी जर्नी के बारे में बताया है, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि ये अभी तक आपके लिए कैसा रहा है? मतलब कितना आसान या मुश्किल रहा है अभी तक आपके लिए बिजनेस? देखिए, अभी मेरा बिज़नेस 95% फुल्ली ऑटोमैटिक है। ओके, हाँ, ऑटोमेशन पे है। फुल्ली ऑटोमेशन पे है, हम्म 5% मेरा इन्वॉल्वमेंट है। हम्म और शुरुआत में जब शुरू किया था तो 100% मेरा इन्वॉल्वमेंट था। सुबह हम्म सब्जी लेने मार्केट जाता था, हम्म उसके बाद से जहाँ पे मटेरियल प्रिपरेशन होता है वहाँ भी ध्यान देना होता था। बिल्कुल। फिर से मैं कॉलेज आता था पढ़ाने। अच्छा, कॉलेज भी जाते थे आप? हाँ, अभी भी जाते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, लेकिन थोड़ा कम समय के लिए जाते हैं। मतलब आप हाँ, अभी बिजनेस भी कर रहे हैं और अपना जो प्रोफेसर का जो हाँ, पार्ट जॉब है है, वो भी, जॉब वो है भी वो भी कर करते हैं। रहे हैं। हाँ, वो भी करते हैं। 2 क्या बजे बात। लंच का टाइम आ जाते हैं, फिर से अपना बिज़नेस वाला काम देखते हैं। उस समय भी वही करते थे, पढ़ाने जाते थे, पढ़ा के आते थे, तो मालूम चलता था कार्ड रेडी है, लगाने जाना है। हम्म जाके लगाते थे, 11 बजे रात तक वहाँ पे रहते थे। जो उस समय का प्यार लोगों के द्वारा मिला है, कस्टमर के द्वारा मिला है, जहाँ हम्म मैं था, अभी भी कंटिन्यू है, मिल भी रहा है। हम्म। तो ये बहुत मुश्किल सा नहीं हो जाता? पूरा दिन आप पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद शाम को आपके कार्ड भी लगा रहे हैं, तो मतलब कितना फैमिली को या पर्सनल लाइफ का टाइम बचता है आपके अब पास? हम कार्ट नहीं लगा रहे हैं। हम्म। अब हमारे कार्ट कहीं-कहीं लगते हैं, अब तो सारे कियोस्क टाइप के हमारे अच्छा। दुकान है प्रॉपर, जैसे भवानी बाज़ार चौराहे पे है, हम्म इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पे है, भूतनाथ मेट्रो के नीचे है, हम्म। सुगामऊ पे है और लखनऊ के बाहर भी कुछ हैं। अच्छा अच्छा। तो ये सब मेरे प्रॉपर फिक्स शॉप हैं और कार्ट भी हैं और इस समय चूँकि अभी आपको बताया कि हमारे बिज़नेस लगभग 95% ऑटोमेशन में, तो अब हम्म। पूरा ही समय है परिवार के लिए। क्या बहुत बात है। बढ़िया समय है, पूरा परिवार को भी समय दे पाते हैं, हम्म शॉप पे जाना, ना जाना कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हम्म ज़रूरत पड़ता है तो कभी घूमने चले जाते हैं। हम्म। सम हाँ, हाँ। मतलब मुझे लगता है बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ, बहुत से बिजनेस करने वालों से या एंटरप्रेन्योर से मिला हूँ, हुँ, सबका ये कहना रहता है कि फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन आपने जिस तरह से बिजनेस को अपने आप को सेट किया है, हुँ, 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 उससे तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आप फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, बाकी सारी चीजें भी कर रहे हैं, हुँ। तो ये काम शायद एक प्रोफेसर ही कर सकते हैं, नहीं एक पूरा नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं नहीं कर पूरा सकता। समय देते हैं, बेटे को स्कूल लेके जाते हैं, बेटी को लेके जाते हैं, लेके आते हैं, बीच में अपना कॉलेज चले गए, फिर से आए तो आए थोड़ा बिज़नेस देख लिए, नहीं देखना है, नहीं देख लिए, क्या बात घूमने है। निकलना है, घूमने निकल गए। अब तो पूरा समय ही समय है मेरे पास। हम्म। पहले हम 1 डेढ़ साल बहुत कठिन था। अच्छा। हाँ, लेकिन जब हमने ऑटोमेशन पे डाला तो ये हुआ कि थोड़ा-सा सैलरी स्ट्रक्चर चेंज हो गई, स्टाफ थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ा लेकिन हम्म सुकून मिला। और हम्म बिज़नेस मैंने जैसे आपको बताया कि बिज़नेस का मतलब कमाना ही नहीं होता है। हम्म बिज़नेस का मतलब होता है कि हमसे लोग जुड़ें और हम्म पॉज़िटिव जुड़ें और उनको लगे कि जिस आदमी के साथ जुड़े हैं, उनके हम्म साथ हम रहेंगे तो उनकी एक्सपेंसेस अच्छे से मीट आउट हो जाएगी, हम्म उनका परिवार अच्छे से चल जाएगा, बस यही बिज़नेस होता है। तो हम्म मैं अभी तक कमाने के बारे में ना बात कर रहा हूँ, ना मैंने सोचा है, बस यही सोचा है कि लोग क्या है हमारे साथ जुड़ते जाएँ, कारोबार बनता जाए और बढ़िया तरह से बिज़नेस चलता जाए, इसलिए ऑटोमेशन पे फोकस सही है। किया। सही है, मतलब हुँ, हुँ। था तो बिजनेस मुश्किल, बट हाँ, लेकिन हाँ, आपने हाँ। अपने हिसाब से उसको आसान बना दिया है। आसान बनाया गया है। हाँ, हाँ। एक इतना लंबा समय आपने दिया, जैसे बता रहे हैं आप 4 साल आपने इस बिजनेस को दिया, जी, जी, लगभग जी। लगभग हो गए हैं। हुँ, तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं बिजनेस में, बहुत आई। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। क्या हुँ। कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं यार, अब बस बहुत हुआ, मतलब अब नहीं, मतलब गिव अप करने का कभी मोड आया है और ऐसा मोमेंट आया? देखिए, गिव अप करने का मोमेंट तो पहले साल में तो कई बार आया। अच्छा। हाँ, फर्स्ट ईयर में जैसे जब हमने शुरू किया था 2022 अप्रैल में हम्म और उसके बाद से 2-3 महीना चला, तब मालूम चला कि बारिश आ गई, तो कार्ट हम्म को खड़ा रख पाना मुश्किल होता था। फिसल हम्म जाती थी, पलट जाती थी कार्ट और जहाँ हम्म पे हमने गोदाम बना रखा था, वहाँ पे हम्म, 4 फीट पानी भर गया। अरे। और उस समय सोचा कि कैसे करेंगे? 6-7 मेरे वर्कर थे, 1 लाख के आस-पास उनका सैलरी प्लस हम्म खाना-पीना था, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है एक छोटे अर्निंग के लिए। हम्म तो उस समय तो लगा कि कैसे चलेगा? लेकिन हम्म धीरे-धीरे स्ट्रगल किया हम्म और धीरे-धीरे उससे उभरा। और आज के डेट में भी मैं अपने बिज़नेस में यही देखता हूँ कि थोड़ा-सा 3-4 महीने जो ये गर्मी वाले सीज़न होते हैं, उसमें थोड़ा-सा सर्वाइव कर पाना टफ़ होता है, लेकिन अब तो आदत सी बन गई है और इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि गर्मी में कैसे
सरवाइव करना। पहले एक्सपीरियंस नहीं था तो बहुत टफ लगता था। तो वो क्या ऐसी चीज है जो आपको मोटिवेट करती है या पुश करती है कि लगे रहो, चलते रहो, करते रहो, या फिर आपने जो किया? यही, जैसे आपको फिर से दोबारा ही बता देता हूँ, लोगों के घर में चूल्हा जल रहा है, लोगों। ये बहुत बड़ी चीज होती है। नौकरी करना और किसी को जॉब देना, दोनों में बहुत अंतर है। जी जी। तो लोगों की जॉब चल रही है, गरीब लोग हैं, उनकी यहाँ पालन पोषण हो रहा है और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड सुधर रहा है। दूसरा है कि प्रोफेसर नाम पे हमने देखा है कि बहुत लोगों का ट्रस्ट है, मेरे पास भरोसा है, बहुत पूरा एक। भरोसा है, और जो भी कस्टमर है हमारे बहुत अच्छे हैं। अगल बगल कुछ भी हो जाए वो नहीं जाते हैं। अच्छा, देख लीजिए, लॉयल्टी पूरी है। लॉयल्टी है। हाँ, प्रोफेसर 97% हमारे रिपीटेड कस्टमर है। हम लोगों ने क्वेश्चनर तैयार किया, लोगों का वो सब डेटा फीडबैक लिया, तो हमारे पास रिपीटेड कस्टमर है। और हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे जो 2-4 दिन में खराब नहीं होता है, लोग पुणे तक लेके जाते हैं, अरे वाह, बेंगलोर तक लेने जाते हैं, मुंबई महाराष्ट्र तक लेके जाते हैं, कहते हैं मेरी बिटिया आपकी चटनी बहुत पसंद करती है, अच्छा, बेटा पसंद करता है। तो यही सब चीजें हैं कि जो इंस्पायर करता है कि अब बैक नहीं होना है। लोगों का रोजी रोटी चल रहा है, बहुत लोग कस्टमर हमें प्यार कर रहे हैं। नहीं आता है 2 रुपए, चलो कोई बात नहीं, नाम चले यही बहुत है। चलिए, बहुत बढ़िया है। और हमारा सारी आपकी विशेष हमारे साथ, मतलब आपके साथ हैं कि आपका बिजनेस चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, और चल ही रहा है। जी जी। तो जैसे आपने अभी बताया है कि इतना सारा कुछ आप कर रहे हैं, आगे का क्या प्लान है? क्या प्रोफेसर चाय वाला चाय और इन्हीं सब तक सीमित है, या फिर आगे का कुछ और भी प्लान है? आगे का प्लान तो एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा नहीं है। एक्सपेंशन अभी उतना नहीं करना चाहते? उतना नहीं है। एक्सपेंशन इन द सेंस, जैसे कि आपके, जैसे कि अगर आप सिर्फ चाय देते हैं, या फिर मेन्यू में क्या क्या चीजें हैं, या फिर उसमें कुछ आउटलेट और बढ़ाना है, या फिर चीजें और बढ़ाएंगे, करेंगे? नहीं, चाय के साथ हमारा स्नैक्स है जो प्योर हाइजीन होता है, उसीलिए केटीयू ने हमको इनक्यूबेट कर रखा है अपने इनोवेशन हब में। अच्छा। हाँ हाँ, हम क्वालिटी प्रोडक्ट रखते हैं, कोई भी जंक फूड नहीं प्रोवाइड करते, कोई भी एक्स्ट्रा जो भी केमिकल्स होते हैं अपने खाने में नहीं डालते। और आज के डेट में सब्जियां वगैरह सब इन हाउस है, दूध भी इन हाउस है, तो सारी चीजें शुद्ध और सही हम लोग यूज करते हैं। और चाय के साथ ऐसा है कि आदमी आ जाए तो उसका पेट भर जाता है, तो घर जाके खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो और एक्सपेंशन की बात करें तो अगर पब्लिक की डिमांड आती है, कस्टमर डिमांड आता है, कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि कुछ उधर है कुर्सी रोड पे ओबरा सिटी, सर वहाँ खोलिए। कुछ लोग कहते हैं कि इधर रिगालिया है आइयर पे, उधर खोलिए। कई लोग आते हैं, तो सोचते हैं पब्लिक डिमांड पे लेते हुए कि आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे। एक्सपेंशन से मेरा मतलब था कि हम जैसे अभी सिर्फ चाय और स्नैक्स ही दे रहे हैं, तो क्या कल को हम प्रोफेसर चाय वाला को किसी और सेगमेंट में देख सकते हैं, किसी और बिजनेस कैटेगरी में भी देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं, बिल्कुल। जैसे बहुत सारे बिजनेस कैटेगरीज हैं, रियल एस्टेट हुआ, आपका कंस्ट्रक्शन हुआ, मतलब बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस। देख सकते हैं, दिमाग में तो ऐसा कुछ है? हाँ, देख सकते हैं। अच्छा, वो आप अभी नहीं शेयर करना चाहेंगे? नहीं, अभी नहीं। हाँ, ऐसा है कुछ। हाँ, बट आप आगे ऐसा कुछ लोग जान के चले कि हाँ आगे ऐसा कुछ आना हाँ, हो सकता है। तो सर, जैसे आपने बताया कि आप एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, लोग आपको एज अ प्रोफेसर देखते हैं, तो जो बहुत सारे यंग ऑडियंस आपको सुन रही है, वो आपसे इंस्पायर भी होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो जो लोग आपको देख रहे हैं, जो यंग लोग देख रहे हैं, या फिर बाकी लोग भी जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई करके या फिर आगे जाके उनको क्या चुनना चाहिए? उनको आपकी तरह प्रोफेसर बनना चाहिए, या फिर उनको आगे चल के चाय बेचनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस न करें। आप पढ़ाई करिए, अच्छे से सेटल हो जाइए, लेकिन किसी चीज के लिए मरना ये एम नहीं होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन कर लिया अच्छे से और आप सोचे कि हम आईएएस ही बनेंगे, क्या पीसीएस खराब होता है? सही बात है। समीक्षा अधिकारी खराब होता है? इंजीनियर खराब होता नहीं होता है ना। तो एक चीज के ऊपर मरना ठीक नहीं होता है। और हाँ, एक चीज के ऊपर लग रहे हैं तो उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन तय करना चाहिए कि हमें 3 साल 4 साल उस चीज को फोकस रहना है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ा है कि प्रोफेसर ही बने, इंजीनियर ही बने, आईएएस ही बने। और पढ़ा लिखा इंसान बिजनेस अच्छे तरीके से तो बिजनेस करे तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर पा रहा है तो कुछ भी करे। बिल्कुल नहीं, और बिजनेस को हम छोटे ही लेवल से इसलिए लेके आए कि छोटे लेवल पे भी बिजनेस किया जा सकता है। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही की। आपने लोगों को ये दिखाया
कि जरूरी नहीं कि जब आप बिजनेस करने जाएं तो बहुत बड़े लेवल पे शुरू करें या बड़ा बिजनेस ही शुरू करें या हाँ, कोई यूनिक बिजनेस ही शुरू करें। ये सही भी एक बात बड़ा है। पॉइंट है कि आपका जो बिजनेस है वो कोई बहुत यूनिक बिजनेस नहीं है। नहीं है, जी, इंडिया में चाय जितनी आसानी से मिल सकती है उतनी आसानी से तो कुछ भी नहीं मिल सकता है। हर गली सही बात नुक्कड़ है, पे आपको चाय मिल जाएगी। सही बात है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस यूनिक होना चाहिए। हाँ, हुँ, ये है कि आपका जो टेस्ट है, शायद आपका जो वो बिजनेस का यूनिक होना तरीका है चाहिए। काम करने का, जैसे आपकी सोच जो है हुँ, हुँ, वो अच्छी है इस मामले में। तो सर, सही आगे हमने आपसे सवाल तो किए हैं, अब आपसे मैं जी, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करना चाहूंगा। जी, जी। रैपिड फायर में आपको ये करना है कि आंसर आपको थोड़ा अच्छा, जल्दी देना है, उसमें अच्छा। आपको सोचना नहीं है, हुँ, उसमें हुँ, आपको प्रोफेसर की तरह नहीं बात करना है, उसमें आप थोड़ा सा क्विकली आंसर कर। ठीक है। सो पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ब्रांड हैं या ट्रेंड हैं? अभी तो हमें लग रहा है कि ब्रांड बनने में थोड़ा समय लगेगा, ट्रेंड्स में चल रहे हैं अभी। ट्रेंड में चल रहे हैं, ठीक हुँ, है। आप, क्या नाम है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पॉपुलैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पॉपुलैरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, ठीक है। चाय स्टार्टअप की सबसे अच्छी बात और बुरी बात? स्टार्टअप की सबसे अच्छी बात है कि रोज़ नया-नया कुछ सीखने को मिल रहा है और आज के डेट में भी हम सीख ही रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम 4 साल में पूरा दुनियादारी सीख गए हैं बिज़नेस की। हम्म, आपका ब्रांड ओवररेटेड है या अंडररेटेड है? अंडररेटेड है। ठीक है। अगर आपको आपकी डिग्री और आपकी जो चाय का सीक्रेट है उसमें से दोनों में चुनने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? अभी तो दोनों चलेगा, डिग्री थोड़े हटा सकते हैं। नहीं, अगर आपको चुनना हो तो एक ही ऑप्शन है आपके पास। दोनों दोनों चलेगा, हम डिग्री नहीं हटा सकते ना। मेरी डिग्री दूसरे के पास थोड़ी जाएगी और चाय का सीक्रेट भी दूसरे के पास नहीं जाएगा, दोनों साथ में रहेगा। इसीलिए सही है कहा ना? गया है कि इंसान सबसे जीत सकता है, प्रोफेसर से नहीं जीत नहीं, नहीं, सकता ऐसी कोई है। बात नहीं है। दोनों चीज़ मेरे साथ रहेगी। नहीं नहीं, हुनर जो बिल्कुल चीज़ें रहती है, वो कभी नहीं जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक अगर कोई मैसेज देना हो जो आप देना चाहें, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जॉब के लिए आप लोग तैयारी करते हैं, अच्छी बात है, करिए। नहीं मिल पाए तो बिज़नेस भी कोई बुरा नहीं है, बिज़नेस को भी किया जा सकता है। छोटे लेवल से भी कर सकते हैं, पैसा है तो बड़े लेवल से करें। हम्म। ये एक छोटा-सा मैसेज रहेगा। कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता। जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा कि सर आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारा और हम सबका आपको एक शुभकामनाएँ हैं कि आपका बिज़नेस ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। लखनऊ के बाहर भी, दुनिया के हर कोने-कोने में आपके थैंक यू, बिज़नेस थैंक यू। फैले और यही हमारी शुभकामनाएँ हैं। बहुत-बहुत और धन्यवाद स्टूडियो में आपका। आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।